गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट फिलॉसफी का जैन दर्शन डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने चार्वाक दर्शन के बारे में चर्चा की थी और जैसे कि आपको पता है कि चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। इसकी परिभाषा हम पहले दे चुके हैं कि नास्तिक और आस्तिक में क्या फ़र्क है। नास्तिक उसको कहते हैं हम जो वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो भारतीय चिंतन प्रणाली के अंतर्गत चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि जैन दर्शन का प्रमाण के बारे में विचार क्या है उनका, यानी ज्ञान के स्वरूप के बारे में वो क्या कहते हैं, कौन कौन से प्रमाण उनके द्वारा स्वीकार किए गए हैं और जैन दर्शन का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। जैन दर्शन जिस शब्द से मिलके बना है उसे हम जिन कहते हैं। जिन का अर्थ यहाँ पर तीर्थंकर से लिया गया है, अर्थात ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस धर्म की या इस दर्शन की उत्पत्ति की है। जिन का अर्थ यहाँ पर विजेता के रूप में लिया जाता है, अर्थात जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे महापुरुष को तीर्थंकर के रूप के अंतर्गत जाना जाता है। तो जैन दर्शन के अंदर 24 तीर्थंकर हुए और उन 24 तीर्थंकरों में से जो अंतिम तीर्थंकर रहे हैं महावीर स्वामी, उनके द्वारा जैन दर्शन को पूर्ण किया गया। और जैन दर्शन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। एक तो वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इसके अलग रीजन है कि इनके स्वयं के अपने आदर्श ग्रंथ हैं, टेक्स्ट बुक्स जैन दर्शन के अलग से हैं। तो इसलिए ये उन्हीं को, स्वयं के जो ग्रंथ हैं उन्हीं को ये एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में ये स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। ये जो प्रवर्तक रहे हैं तीर्थंकर, उन्हीं को ये ईश्वर के स्थान के ऊपर स्वीकार करते हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए इन्हें नास्तिक भी इसीलिए कहा जाता है कि ये वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज्ञान, यानी ज्ञान के स्वरूप की अगर हम चर्चा करें तो ज्ञान किसको कहा जा सकता है, तो उसकी कुछ बेसिक क्वालिटीज हो सकती हैं ज्ञान के बारे में। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो, यानी ज्ञान को दोष रहित होना चाहिए, कारण दोष रहित, जिनसे वो उत्पन्न हो रहा है, जिन स्रोतों के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उन स्रोतों में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि। सपोज करिए कि मुझे सही प्रकार से दिखाई नहीं देता बिना चश्मे के, या यदि कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो उसे प्राइमरी जो कलर्स हैं उनके अंदर वो भेद नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसे हरा ही हरा दिखाई देगा या ब्लू दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उसको दोष होगा। तो उसमें जिन कारणों से उसको नॉलेज प्राप्त हो रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, संवेदन प्राप्त हो रहे हैं, तो वो उसे सही प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। या फिर कोई बहरा व्यक्ति है, कम सुनाई देता है, तो उसको स्वर का ज्ञान सही प्रकार से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार से पहली जो शर्त बताई जा सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ज्ञान कैसा होना चाहिए, कि उसमें जिन भी स्रोतों से जो भी संवेदन उसको प्राप्त हो रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, अगर हम उसकी बात करें, तो उसे उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो कारण दोष रहित, ठीक है। उसके बाद में हम ये कहते हैं कि ज्ञान को बाधा, उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि बाधक ज्ञान रहित। तो ज्ञान के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्शंस यानी व्याघात नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंसी भी उसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक साथ में ये नहीं कह सकता कि ये एक पेन है और दूसरे क्षण में इसको कहूं कि ये एक डस्टर है, ठीक है, या ये एक पेन है और दूसरे क्षण में कहता हूं कि ये पेन नहीं है। तो इनमें दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शंस। किसी प्रकार के दोष उसके अंतर्गत या तर्क असंगति उसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। तो कारण दोष रहित, बाधक ज्ञान रहित,
फिर उसके अंदर कुछ नवीनता भी होनी चाहिए ज्ञान में। सपोज करिए कि मैं क्लास में जाता हूं और रोज ये पढ़ाने लग जाता हूं कि 2+2 या 2+1 इक्वल्स टू 3। अलग अलग तरीके से बता देता हूं कि 1+1 इक्वल्स टू 2 और 2+1 इक्वल्स टू 3, और भी इसको डेसिमल्स में भी ले जाके बता दूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ये होगा कि बच्चे इससे ऊबना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें कुछ नवीनता नहीं है। तो ज्ञान के अंदर क्या होना चाहिए, उसमें नवीनता भी होनी चाहिए। यदि ज्ञान में नवीनता नहीं होगी तो उसे हम ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत भी स्वीकार नहीं करते हैं। खैर, अब हम वापस जैन दर्शन के संदर्भ के अंतर्गत आते हैं। तो जैन दर्शन ने दो प्रकार के ज्ञान स्वीकार किए हैं, एक है अपरोक्ष ज्ञान और दूसरा है परोक्ष ज्ञान, यानी इनडायरेक्ट नॉलेज एंड डायरेक्ट नॉलेज। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि अब इसमें जो अपरोक्ष ज्ञान जो बताया जा रहा है, तो अपरोक्ष ज्ञान का जो प्रथम प्रकार है उसको कहा जाता है अवधि ज्ञान। अवधि मतलब इसकी सीमा क्या हो सकती है, यानी लिमिटेशंस क्या होती हैं। जैसे सपोज करिए कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। अगर बिल्कुल क्लियर है, विजन आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो हो सकता है कि आपको साफ मौसम हो तो आप उसके 2 किलोमीटर दूर तक आपको कोई स्थित चीज नजर आ सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें रेड कलर की लाइट ग्लो करती है, लगाई जाती है, ताकि एरोप्लेन्स वगैरह को या दूर से जो ऊपर उड़ने वाली जो भी चीजें हैं उनको दूर से ही वो नजर आ जाए। ठीक है, लेकिन सुनने की आपकी कोई सीमा होती है कि आप कितनी दूर तक आप सुन सकते हैं। तो ये एक आपकी सुनने की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, सूंघने की भी आपकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो जो ज्ञान, जिस ज्ञान के अंदर कुछ सीमाएं होती हैं, जिनके माध्यम से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, संवेदन प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं अवधि ज्ञान। ठीक है, उसके बाद में आता है मन पर्याय ज्ञान। ये ज्ञान बेसिकली अवधि ज्ञान हम इसको कह सकते हैं कि जो भी इस वर्ल्ड के बारे में जो नॉलेज हमें प्राप्त हो रही है, जो इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको हम अवधि ज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद में आता है मन पर्याय ज्ञान। अब मन पर्याय ज्ञान यानी मन की बातें जान लेना, दूसरे व्यक्ति के मन के अंदर क्या चीज चल रही है उस बात को जान लेना। तो ये एक प्रकार से कैसा नॉलेज है, ये कुछ सिद्धियों के माध्यम से ही ये प्राप्त होता है कि दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान ले। जैसे अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके मन की बात को जान लेते हैं, लेकिन उनका एक स्टडी प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस के माध्यम से वो पूरी तरह से नहीं जान पाते, लेकिन केवल एक अनुमान वो लगा पाते हैं कि कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके माध्यम से हम उनको जान सकते हैं। तो लेकिन जैन दर्शन के अंदर ये बताया गया है कि दूसरे व्यक्ति के मन के अंदर जो भी बात जान सकता है उसको हम मन पर्याय ज्ञान की स्थिति के अंतर्गत या इस श्रेणी के अंतर्गत हम उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद में आता है केवल्य ज्ञान। तो केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान कहा गया है जो जिस व्यक्ति को पूर्ण सत्ता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार उसके किसी प्रकार से उसके अंदर राग द्वेष इत्यादि नहीं होते हैं, वो पूर्ण चैतन्य स्वरूप सत्ता हो जाती है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो एक चैतन्य स्वरूप सत्ता के रूप में है। ठीक है, तो अब जब जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन सिद्ध पुरुषों को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वो संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें पूरी सत्ताओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसको कहा गया है कि ये केवल्य ज्ञान, यानी केवल्य एक ऐसी स्थिति है, मोक्ष की स्थिति को भी हम केवल्य स्थिति कहते हैं, जब आत्मा को किसी भी प्रकार के कोई उसमें दोष उसके अंतर्गत नहीं रहते हैं, यानी वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार जान लेती है, अपने आत्म रूप को वो जान लेती हैं, उसमें किसी प्रकार के कर्म पुद्गल का प्रभाव उसके अंतर्गत नहीं रहता है। तो उस स्थिति के अंतर्गत उसे केवल्य यानी मोक्ष की स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है, और ये जो ज्ञान उसको मिलता है उस ज्ञान के माध्यम से वो संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि एक और जो क्लासिफिकेशन आता है उसके अंतर्गत है कि मति और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के अंतर्गत
इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला जो भी ज्ञान होता है उन सबको हम मति ज्ञान के अंदर जैन दर्शन स्वीकार करते हैं। इसमें है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, जैसे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी इंद्रियों के सन्निकर्ष या संबंध से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। प्रत्यक्ष भी जो होता है वो स्टेजेस के अंदर हमें प्राप्त होता है। जैसे सपोज करिए कि आप सो रहे होते हैं और आपको अचानक आकर के कोई उठा देते हैं, तो आप जब नींद से एकदम से आंखें आपकी खुलती है तो कमरे के अंदर या क्या चीज़ें स्थित हैं, क्या वस्तुएं स्थित हैं, एकदम से आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ समय बाद में आपको पूरा क्लियर इमेज आपको फॉर्म हो जाती है। तो ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है उसको भी हम स्टेजेस के अंदर, या परोक्ष जो ज्ञान होता है उसको भी हम स्टेजेस के फॉर्म के अंतर्गत हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रतिविज्ञा। ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इसको हम कह सकते हैं, बिना किसी माध्यम के आपको नॉलेज प्राप्त हो जाती है, उसको प्रतिविज्ञा। और उसके बाद के अंदर आता है अनुमान। तो चार्वाक दर्शन ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना था, लेकिन जैन दर्शन प्रत्यक्ष को भी प्रमाण मान रहे हैं, अनुमान को भी मान रहे हैं, और शब्द को भी इनके द्वारा प्रमाण की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये प्रमाण की व्यवस्था दी है। इसके बाद में आता है जो दूसरा जो प्रकार है एक और अपरोक्ष ज्ञान का, उसे श्रुत्य ज्ञान कहा जाता है। श्रुत्य ज्ञान अगर क्रम की स्थिति के अंतर्गत देखें तो मति ज्ञान के बाद में आता है, क्योंकि ये सुनने से संबंधित है। कोई भी ज्ञान पूर्ण तब तक हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते जब तक कि हम उसको सुन भी न लें, उसके बारे में हमें नॉलेज सुनने के माध्यम से प्राप्त होती है, उसको हम श्रुत्य ज्ञान की स्थिति के अंतर्गत या अवस्था में स्वीकार करते हैं। उसके बाद में जैन दर्शन ने एक और सिद्धांत दिया है ज्ञान प्राप्त करने का, या ज्ञान से संबंधित ही एक और जो उनका ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, वो है स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद स्यात शब्द से बना है, जिसका अर्थ हम कुछ परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम शायद से ले सकते हैं, या संभावना से हम इसका अर्थ लिया जा सकता है। जैन दर्शन को अगर हम देखें तो ये अनंत धर्माकम वस्तु विवेक के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, यानी वस्तु के अनंत धर्म यानी अनंत उसके गुण होते हैं, और उन सब गुणों को हम एक साथ नहीं जान सकते। यानी साधारण जो मनुष्य होता है वो एक साथ उसको नहीं जान सकता। तो ये 7 उसके असर्शंस हो सकते हैं, यानी उसके पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी सत्ता के गुणों को जान सकते हैं, और आंशिक रूप से ही वो सत्य भी उनको स्वीकार किया जा सकता है। जैन दर्शन के अंतर्गत इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए कुछ अंधे व्यक्ति हैं, या हम यूं कहें कि 7 अंधे व्यक्ति हैं, और वह एक हाथी उनके सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है और उनसे बताया जाता है कि अब आप इसका वर्णन करें। ठीक है, तो उसमें एक जो व्यक्ति उसके पीठ के ऊपर बैठा होता है तो वो कहेगा कि हाथी कैसा है, ये एक समतल पठार के समान है। जिसने उसकी पूंछ पकड़ रखी है तो वो उसको कहेगा कि ये उसके एक मोटे रस्से के समान है। जिसने उसके कान पकड़ रखा है वो कहेगा कि ये हाथी किस प्रकार का होता है, कि उसको एक बड़े पंखे के समान है वो। ठीक है, हाथ जैसे पंखा होता है जिससे हवा करते हैं हाथ का, उसके समान है ये। जिसने उसका पैर पकड़ रखा है वो क्या कहेगा कि हाथी एक प्रकार से एक मोटे पिलर के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि लेकिन उन्होंने जो परिभाषा दी है क्या ये पूर्ण रूप से सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा उनको प्रतीत हो रहा है वैसा वो उसी को सत्य मान करके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो ज्ञान है वो कैसा है, आंशिक ज्ञान है। तो हमें जो नॉलेज जो प्राप्त हो रही है, जो साधारण मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, आंशिक रूप से सत्य होता है। इसलिए जैन दर्शन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, यानी हम आंशिक रूप से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम किसी भी वस्तु के जो अनंत धर्म होते हैं, अनंत जो उसके गुण होते हैं, उन सबको हम एक साथ नहीं जान पाते हैं, आंशिक रूप से ही हम उनको जानते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है।
हम ये मान लेते हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त है वो आंशिक रूप से सत्य है, उसको हम आंशिक नहीं मानकर हम उसको पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और यहीं से जितनी भी समस्याएं हैं मनुष्य की वो सब उत्पन्न होती है, क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं सत्य हूँ, बाकी जो भी कह रहे हैं मैं सही हूँ, बाकी जो कह रहे हैं वो सब गलत हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि सबका ज्ञान किस प्रकार से है, आंशिक रूप से सत्य है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन ने इसके अलग अलग परामर्श दिए हैं, 7 प्रकार के परामर्श उन्होंने दिए हैं, जिसके माध्यम से जगत को या किसी भी सत्ता को परिभाषित किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्याद्वाद के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।